फॉर नीट 2021 मैंने रिवाइज किया था अपना 11th और 12th का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स। नो मैटर हाउ मच यू स्टडी और हाउ मेनी क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, एट द एंड ऑफ द डे इफ यू डू नॉट रिवाइज एफिशिएंटली इट ऑल गोज टू वेस्ट। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू प्लान योर रिविजन एंड एग्जीक्यूट इट द रैपिड एंड एफिशिएंट वे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर प्लेस लक्ष्य मेडिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लान योर रिवीजन एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी और एज अर्ली एज पॉसिबल। यस, ऐसा नहीं है कि रिवीजन के टाइम पे देख लेंगे। रिवीजन करोगे किससे? उसके लिए भी तो मटेरियल होना चाहिए। तो वो मटेरियल आपको प्लान करके ओवर द स्पैन ऑफ योर प्रिपरेशन आपको बनाना होगा पहले से ही, और जो मैं बताऊंगा ऑब्वियसली आगे इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपना रिवीजन मटेरियल। सेकंड पॉइंट इज यूजिंग शॉर्ट नोट्स। हाँ, ये जो एडवाइस थी ये मेरे लिए लाइफ सेवर थी। मैंने बायोलॉजी के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, मैंने सबके लिए तो नहीं बनाए थे, लेकिन ज़्यादातर के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिनमें फैक्चुअल यानी इंफॉर्मेशन आपको रटनी होती है। उन सब चीज़ों के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसमें क्या करना है आप वैसे तो जानते होंगे, लेकिन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपको सिर्फ वो नोट्स में लिखनी है। जैसे बायोलॉजी का आपको कोई चैप्टर है डाइजेशन का, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं और आपको बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो नहीं लिखना है आपको। और उसमें भी आपको बाद में हाईलाइटर से जब आप वापस उसको पढ़ते जाओगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे, उसी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है आपको। ये नहीं कि बार बार आप पूरा कंटेंट बार बार पढ़ रहे हैं, उस शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करना बार बार, और उसमें भी बाद में आप एक अलग हाईलाइटर से, एक अलग हाईलाइटर के कलर से उस चीज़ को मार्क कर लेना जो आप बार बार भूलते हो। और एनसीईआरटी में जगह जगह ऐसे हाई यील्ड फैक्ट्स होते हैं और टेबल्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस पक्का होते हैं कि इसमें से 100% आएंगे ही आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी के लिए बताऊं, उसमें एनसीईआरटी में एक टेबल है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में बता रखा है और वो किस डिजीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड कर रखा है। उसको काट के आपको अपनी स्टडी प्लेस पे लगा लेना है। और नोट्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले से बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेकार है, वो थोड़ा इग्नोर करना और 2x पे देखना। थर्ड पॉइंट कि आपको जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रेगुलरली भूलते हो और आपको आसानी से याद नहीं हो रही हैं, उसको फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में आपको बना लेना है और वो आपको अपनी स्टडी प्लेस पे लगाना है। वहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे दीवार पे लगा लेना है ताकि बार बार आपकी उस पर नज़र पड़े। जैसे मैंने नोट्स के लिए बताया था वैसे ऐसे यहाँ पे करना है। पोस्टिट नोट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये स्मार्ट वर्क आपको करना है। इससे क्या होगा, आपको पहले तो लगेगा कि इसमें बहुत सारा काम है। कई लोग क्या होता है इग्नोर कर देते हैं इसको कि छोड़ यार मैं तो ऐसे ही पढ़ लूँगा, ऐसे हो जाएगा। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि अब यही चीज़ है जो टॉपर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा करते हैं। वो पढ़ते तो सेम ही चीज़ है लेकिन अलग तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, तभी उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन हो पाती है। अगला पॉइंट, मेक 1 पेज चैप्टर रिविजन नोट्स। इसमें क्या करना है आपको, जो भी चैप्टर होता है वो जब आपका नीट में 1 मंथ के करीब रह रहा होगा तब आपको कोई भी चैप्टर है उसका 1 पेज में पूरा समरी लिख लेना है और उसको रिवाइज करना है इन टाइम पे। और जब 1 मंथ ही बचा होगा नीट में तो ऑब्वियसली आप सब कुछ लगभग रिवाइज कर चुके होंगे, सब कुछ रिटेन कर चुके होंगे। तो इस नोट्स में, इन 1 पेज नोट्स में आपको सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है हाईली कंडेंस फॉर्म में जो आपको पेपर से पहले बार बार, जैसे आप कोई चीज़ भूल रहे हो वो, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर से पहले रिवाइज करने के, जिनके ऊपर नज़र मारने की जरूरत पड़ेगी आपको। और कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज बार बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फिर पूरा कंटेंट नहीं देखोगे, आप लास्ट में सिर्फ वो 1 पेज रिवीजन नोट्स जो होंगे उसी को रिफर करोगे। ऐसे ही पूरी 11th और 12th रिवाइज हो पाएगी। वरना ये मत सोचना कि आप पूरी बुक लेके बैठ जाओगे उससे आप रिवाइज करोगे। लास्ट में आपको एक चैप्टर एक बारी में ऐसे जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपने हाईली कंडेंस फॉर्म में सब कुछ लिख रखा होगा। और ऐसे लोग 10-10 बार, 20-20 बार रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर। अगला पॉइंट कि राइट योर इनकरेक्ट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ योर नोट्स। ये आपको वैसे तो स्टार्टिंग से हैबिट रखनी है, लेकिन अभी भी लेट नहीं है। अगर अभी भी आप चालू कर देते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी। नोट्स के एंड में हमेशा आपको 6-7 पेज छोड़ देने हैं, जो आपके लेक्चर नोट्स होंगे उसके लास्ट में छोड़ देने हैं। और जब भी आप रेफर करते हो कोई चैप्टर को तो उसके लास्ट में ये सारे जो इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, क्या गलती आपने पहले करी थी और आपको नहीं दोहरानी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा हो या कोई ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जो एनसीईआरटी में ना हो, वो सब आपको लिख लेना है। तो आपका 1 प्लेस टॉप वो नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि उसमें ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस और लेक्चर नोट्स हैं वो सब आपका होगा। ये वाली कॉपी आपको बनानी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, और इसमें से भी आपको हाईली कंटेंट फॉर्म में, जैसे मैंने लास्ट में बताया, जब 1 महीना बच जाएगा तब इसकी भी जो समरी होगी, जो चीज़ें इसमें से आपको याद नहीं हो रही हैं और जो चीज़ें आपको लगता है कि लास्ट में जिस पे आपको नज़र मारने की ज़रूरत है, वो सब निकाल के आपको अपने 1 पेज जो नोट्स से 1 पेज चैप्टर रिवीजन नोट्स वो बना लेने हैं आपको इन्हीं नोट्स में से। लास्ट पॉइंट इज़ यूज़ फाइंडोरो टेक्निक, जो मैंने पहले भी कई बार बताया और काफ़ी बेनिफिशियल टेक्निक है। तो क्या होता है कि आप ये सब प्रिपेयर तो कर लोगे, आप मटेरियल प्रिपेयर कर लोगे, आप जो मैंने अभी तक बताया वो सब कर लोगे, लेकिन लास्ट में आप अगर इसे एफिशिएंटली रिवाइज कर ही नहीं पाते हो, आपने 1 पेज चैप्टर रिवीजन नोट्स बना दिए, लेकिन आप जब उसे पढ़ते हो तो लास्ट में क्या होता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से आपके कई थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में। आप जब पढ़ने जाते हो तो आपके दिमाग में कुछ और चलने लग जाता है और एफिशिएंसी नहीं ला पाते हो आप। तो इसके लिए आपको फाइंडोरो टेक्निक यूज़ करनी है। इसमें क्या है, पोमोडोरो टेक्निक और फाइनमैन टेक्निक दोनों का मिक्सचर है, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसमें आपको 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उसके बाद में ऐसे 3 सेट लगाने हैं। और इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें आपको ऐसे अज्यूम करना है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो और बोल बोल के पढ़ाना है, जिससे ये प्रॉब्लम होती है कईयों की कि वो वॉन्डर ऑफ कर जाते हैं, कुछ और उनके थॉट दिमाग में चलने लग जाते हैं और वो एफिशिएंटली पढ़ नहीं पाते हैं। ये सॉल्व हो जाती है इससे। सो दैट्स इट गाइज, ये थी कुछ टेक्निक्स, ये थे कुछ मटेरियल बनाने के तरीके जो मैंने यूज़ करे थे और आप भी यूज़ कर सकते हो नीट 2022 और नीट 2023 के लिए, और आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। यही सब चीज़ें होती हैं, यही स्मार्ट वर्क होता है जिसमें मेहनत लगती है, यही स्मार्ट वर्क ही हार्ड वर्क होता है जो लोग करते नहीं हैं और बस रिवाइज़ करने की सोचते हैं कि 11th 12th ऐसे ही रिवाइज़ कर लेंगे। अगर जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तब तक आपको हेड स्टार्ट नहीं मिलेगा दूसरों के कंपैरिजन में, और दूसरों से कुछ ज़्यादा करोगे तभी तो आपको वो मिलेगा जो उन्हें नहीं मिलेगा। तो आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर करिए। आप अगर आपको किसी ने ये बोला है कोई और रिवीजन टेक्निक और आप वो लगा रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आप मेरी वाली फॉलो मत करिएगा, वही फॉलो करिएगा। लेकिन किसी के पास अगर कोई रिवीजन टेक्निक नहीं थी तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। लोग क्या होता है, फिजिक्स वाले से पढ़ रहे हैं 3500 में और उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें तो गाइडेंस नहीं दे पाते हैं अलग सर सबको, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए, और जिनके पास सही गाइडेंस नहीं है वो ये फॉलो कर सकते हैं। और नीट 2021 के लिए मैंने भी यही फॉलो किया था और लगभग मैंने 10 बार सारी इन्फॉर्मेशन रिवाइज कर ली थी। और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स और फैक्चुअल जो चैप्टर्स होते हैं बायो के, वो तो और भी ज़्यादा लगभग 15-20 बार रिवाइज कर लिए होंगे। तो अगर आप नीट 2022 और नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब आपको दिमाग में रखना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा एंग्जाइटी डेवलप नहीं करनी है। अगर आप ये कर लेते हैं और मेहनत कर रहे होगे, आप ढंग से सच्चे दिल से आप अगर मेहनत कर रहे होगे तो कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। तो वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कई लोग क्या होता है लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर देना। आपके रिकमेंडेशन में और पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वही वापस की पढ़ाई से रिलेटेड आपको चीज़ें आएँ और आप गोबर में ना फंसे रहो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।